So in the last video we discussed about the acute tonsillitis कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट क्या होती है। एग्जामिनेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की एक टाइप होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल बन जाती है। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि जिसको आप स्वैब से इजीली रिमूव कर सकते हैं, रेडिश इन कलर होती है। लेकिन अगर टॉन्सिल और इसे मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। वेराज अगर टॉन्सिल्स की सरफेस पे मेम्ब्रेन बनी हो तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। यानी हमारे माइंड में सिर्फ टॉन्सिलाइटिस नहीं आएगा, हमारे काफ़ी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी बुक में लिखे हुए हैं, तो वो करने। सबसे पहला तो है कि मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अगर मेम्ब्रेन रेडिश इन कलर है और स्वैब से इजीली वाइप ऑफ हो रही है, सो दैट इज़ मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसके अलावा 9 और पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन और टॉन्सिल्स बन सकती है। एक तो हमने पहले बहुत दफ़ा पढ़ी हो, दैट इज़ डिफ्थेरिया। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि डिफ्थेरिया की मेम्ब्रेन रेडिश नहीं, वो ग्रेश कलर की होती है, ठीक है, डर्टी ग्रे कलर की होती है और वो स्वाइब ऑफ नहीं होती, काफ़ी चिपकी हुई होती है टॉन्सिल्स के साथ। उसको जब आप उतारो तो नीचे से ब्लीडिंग होती है, तो इस तरह डिफ्थेरिया हो सकता है। विंसेंट एंजाइना हो सकता है। विंसेंट एंजाइना नाम इसको इस तरह का इसलिए दिया गया क्योंकि ये बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक है विंसिटाई, उसकी वजह से हो रहा होता है। तो इस तरह डिफरेंट सारे ये जो हैं ये डीडीज़ बन जाते हैं फॉर द मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स। तो इसके लिए एक निमोनिक है जो कि एक है माडी मादी या जो भी आप कहना चाहो, लव मैट, ठीक है, आगे सी भी डाल दो, तो MADI मादी, फिर आगे लव LV और आगे मैट MAT और एक सी आपने याद रखना है, ठीक है, मादी लव मैट। तो ये आपका निमोनिक है। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बताती हूँ। M से बनेगा मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ठीक। A से A ग्रेनुलोसाइटोसिस। अगर तो आपको निमोनिक से ज़्यादा अच्छा याद होता है आप वैसे कर लो, निमोनिक के बगैर होता तो उसके बगैर कर लो, लेकिन इसके लिए आप याद कर लो क्योंकि ये मतलब ना एक दो मिस हो ही जाते हैं। तो माडी लव मैट और एक सी आपने याद रखना है। M से मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, A से A ग्रेनुलोसाइटोसिस, D से डिफ्थेरिया एंड I फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक। फिर L से ल्यूकीमिया एंड विंसेंट एंजाइना। फिर M आ गया, M से मेलिग्नेंसी। देन A से A ग्रेनुलोसाइटोसिस हमने कर लिया हुआ, एफ्थस अल्सर्स, ट्रोमेटिक अल्सर्स और C से कैंडिडल इन्फेक्शंस। तो इससे आपके सारे नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहला क्या है, माडी लव मैट, MADI, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं MADI, ठीक है। आगे LV, मैट में हमने क्या किया था MAT और फिर एक C हमने एंड पे ऐड कर दिया था, ठीक। तो M से क्या बना, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। A से एफ्थस अल्सर्स, D से डिफ्थेरिया, I से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, आगे लव L से ल्यूकीमिया एंड V से विंसेंट एंजाइना। फिर मैट आ गया था। M से हमने मेलिग्नेंसी की थी, A से A ग्रेनुलोसाइटोसिस, T से ट्रोमेटिक अल्सर्स एंड C से कैंडिडल इन्फेक्शंस। तो ये सारे नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। 10 के 10 नाम पेपर में कभी कभार सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर अ मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस की थोड़ी थोड़ी डिटेल कर लेते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की एक टाइप है, मोस्टली बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, पायोजेनिक, जो कि पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, और ये हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पहले आपको बताया था कि क्रिप्स के अंदर वो पस एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर वो सारी पस को इरेज करके एक पूरी मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स बना देती है। तो इसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की एक कैटेगरी टाइप है। फिर इसकी एक और ये फीचर होती है कि आपको पहले बताया गया जैसे मेम्ब्रेन रेडिश इन कलर इजीली स्वैब से वाइप ऑफ हो सकती है। डिफ्थेरिया क्या होता है, डिफ्थेरिया के अंदर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के तरह ये सडनली नहीं इसका ऑनसेट होता है, ये स्लो इन ऑनसेट होता है। इसके अलावा डिफ्थेरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स एंड टॉन्सिल्स काफ़ी लार्ज होंगे, मेम्ब्रेन टॉन्सिल से भी एक्सटेंड करी होगी ऊपर और नीचे, और ये सॉफ्ट पैलेट तक जा रही होगी और ये ऊपर नोज़ में भी जा सकती है और पैलेट और ये हर जगह जा सकती है। और उसके अलावा ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होगी, एडहेरेंट होगी, इट इज़ एडहेरेंट एंड रिमूवल लीव्स अ ब्लीडिंग सरफेस। और यूरिन में जब आप कराएंगे तो एल्ब्यूमिन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिफ्थेरिया के जब आप कल्चर्स वगैरह कराएंगे तो उसके अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया वगैरह आएगा। फिर विंसेंट एंजाइना ये मज़ीद स्लो इन ऑनसेट है, और इसके अंदर भी क्या हो रहा होता है कि मेम्ब्रेन होती है लेकिन ये डिफ्थेरिया की निस्बत कम इसका डिस्कम्फर्ट है। डिफ्थेरिया काफ़ी टॉक्सिक और पेशेंट काफ़ी डिस्टर्ब होता है जब उसको डिफ्थेरिया हो जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन इसके अंदर मोस्टली 1 टॉन्सिल के ऊपर बनती है, और इसमें क्या होता है कि आप मेम्ब्रेन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये जो विंसेंट एंजाइना मेम्ब्रेन हमने इजीली रिमूव कर दी, लेकिन मेम्ब्रेन के नीचे एक अल्सर पड़ा होता है, तो इसके अंदर ये डिफरेंट बात है। उसके अंदर मेम्ब्रेन के नीचे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर नॉर्मल था, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्वॉलन चीज़ें होंगी। इसके अंदर मेम्ब्रेन के नीचे एक अल्सर पड़ा हुआ है, और जब आप थ्रोट एग्जामिनेशन कराएंगे तो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, विंसेंट एंजाइना बैक्टीरिया विंसेटाई वगैरह कॉज करते हैं, और फ्यूसिफॉर्म बैसिला और
स्पायरोकिट्स, ये इसका कोज है, ये इसीलिए हम इसे विंसेंट एंजाइना कराते हैं। जब इसमें हम कल्चर कराएंगे तो ये आएगा। तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में कल्चर में क्या आएगा, हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट ऑफ द केसेस में। डिफ्थेरिया के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया आएगा, और विंसेंट एंजाइना के अंदर क्या आएगा, फ्यूजिफॉर्म बैक्टीरिया एंड स्पायरोकिट्स। फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बात करें तो इसके बारे में जनरल बातें पूछी जाती हैं कि ये कौन कॉज करता है, तो ये एप्स्टीन बार वायरस कॉज करता है, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस EBV। और इसके अलावा इसके अंदर एक ये भी बात है कि इसको किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं, बिकॉज ये स्लाइवा से स्प्रेड होती है। तो ये हमारे वाइवा में काफ़ी पूछा जा रहा था कि व्हाट्स अ किसिंग डिजीज़, तो ये वो होती है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है, और ये एप्स्टीन बार वायरस कोज कर रहा होता है। अगर ये बच्चों में हो तो इसमें क्या होता है कि टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं और उनके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक, ये बात तो कॉमन होगी। फिर इसमें एडिशन क्या है कि लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो जाएंगे, कौन से, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के, प्लस स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। ये हम डायग्नोज कैसे करते हैं, आमतौर पर पेशेंट नॉर्मल प्रेजेंट करता है टॉन्सिल मेम्ब्रेन, हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लेकिन वो ट्रीट नहीं हो रहा होता, तो फेलियर टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से हमारा जो सस्पिशन है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की तरफ जाएगा। सबसे पहला हमारा डिफरेंशियल ये नहीं बनेगा, पहले हम ये ऊपर वाली चीज़ों के हिसाब से एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, वो ठीक नहीं होगा तो फिर हम इसके लिए टेस्टिंग कराएंगे। ब्लड स्मेयर टेस्ट पे हमें क्या पता चलेगा कि ब्लड स्मेयर टेस्ट जो है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स 50% से ज़्यादा हैं। लिम्फोसाइट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े से 1-2% होते हैं, लेकिन ब्लड स्मेयर के अंदर पूरा जो हमने ब्लड है उसके अंदर 50% से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स हैं। हालांकि लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, RBC सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर न्यूट्रोफिल्स और वो सब होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि लिम्फोसाइट्स 50% से ज़्यादा हैं, और फिर जो हैं वो भी एटिपिकल है, उनमें से 10% तो एटिपिकल है। वाइट सेल काउंट नॉर्मल भी हो सकती है, यानी वाइट सेल काउंट नॉर्मल है लेकिन उनमें लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा है शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता बाद में वो राइज करना शुरू करेगा। और अगर हमने इसको कन्फर्म करना है, यानी सिंपल हमने ब्लड स्मेयर टेस्ट कराया, उसके अंदर हमें एक बात नोटिस की हमने कि उसके अंदर लिम्फोसाइट 50% से ज़्यादा हैं, और जो हैं वो भी 10% एबनॉर्मल है, बस ये बात हमने नोटिस की। फिर हमने ये वाला एक टेस्ट कराया, पोल बनल मोनो टेस्ट। इसमें क्या पता चलेगा कि जो एंटीबॉडी है, हेट्रोफिल एंटीबॉडी, इस वाली एंटीबॉडी के टाइटर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। फिर ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये कैसे प्रेजेंट करता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें ग्रेनुलोसाइट्स यानी WBC जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, लाइक एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों क्या है, ये कम हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। इसके अंदर ना ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है। नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, 4 to 11,000, लेकिन इसके अंदर क्या होता है 2,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, उससे भी कम हो जाता है WBC काउंट, और 2,000 और उससे लाइक 50 तक भी जा सकते हैं, यानी इतना कम। 4,000 मिनिमम हमारी लोअर रेंज है, तो ये नॉर्मली 2,000 तक या उससे 50 तक भी जा सकते हैं, इतना डिक्रीज़ हो गया। तो ये इसके अंदर बस आप बात याद रख लो कि ए ग्रेनुलोसाइटोसिस के अंदर अल्सर्स और लीजन्स बन रहे होते हैं। क्यों बन रहे होते हैं, क्योंकि WBC काउंट बहुत कम हो गया। कितना कम हो गया, 2,000 से लेकर 50 तक भी हो सकता है। और ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, ल्यूकीमिया आपने ये पैथो में पढ़ा होगा, इसकी डिटेल्स बस यहाँ पे आप ये देख लें कि TLC इसमें रेज हो जाता है और WBC काउंट ज़्यादा होता है। ल्यूकीमिया की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लिम्फोब्लास्टिक और माइलोब्लास्टिक। किस टाइप का ल्यूकीमिया हो रहा है, ठीक है, एक होता है माइलोजिनस और एक लिम्फोब्लास्टिक। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें माइलोजिनस वाला ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनमें लिम्फोसिटिक वाला ज़्यादा होता है, बस इतना आप याद रख लो। और एक ये बात याद रख लो कि ल्यूकीमिया के अंदर WBC काउंट ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा होता है, 1 लाख तक हो जाता है, लेकिन फिर भी बंदे को इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो WBC ज़्यादा हो रहे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। तो इसीलिए ल्यूकीमिया में इन्फेक्शंस और अल्सर्स और इस तरह की चीज़ें, मेम्ब्रेन्स और ये सब बन रही होती हैं। फिर एफ्थस अल्सर्स बस ये अल्सर्स हैं जो कि ओरल कैविटी और म्यूकोसा में बन सकते हैं, और इसके अंदर भी टॉन्सिल्स, पिलर्स, वो सारी चीज़ों में अल्सर्स बन सकते हैं, मेम्ब्रेन्स बन सकते हैं, तो इससे हमें एफ्थस अल्सर्स के बारे में पता चलता है। मेलिग्नेंसी के ऊपर टॉन्सिल्स इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उनमें मेम्ब्रेन बन सकती है। ट्रोमेटिक अल्सर्स एंड कैंडिडा का भी जो इन्फेक्शन होता है उसमें मेम्ब्रेन बनती है, लेकिन ये कैसी की होती है, वाइटिश इन कलर, और ये सब होता है। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेम्ब्रेन और टॉन्सिल। सबसे पहले तो आप नाम याद कर लेना। नाम याद करने के लिए आपको क्या निमोनिक बताया, मादी, लव, मैट, ठीक है, और एक C आपने ऐड कर देना है। अब इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो M से क्या बन रहा है, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, एफ्थस अल्सर्स, D से डिफ्थीरिया, I से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, L से ल्यूकीमिया, विंसेंट एंजाइना, M से मेलिग्नेंसी, A दोबारा से आ गया, A ग्रेनुलोसाइटोसिस,
एंड टी से ट्रोमेटिक अल्सर्स एंड सी से कैंडिडा इन्फेक्शंस। इनकी डिटेल्स जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। बस एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की एक टाइप है जिसमें मेम्ब्रेन बन जाती है, और हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस इसका कोज है। डिफ्थीरिया का कोज कोडिंग बैक्टीरियम डिफ्थेरी है, और इसके अंदर ग्रेइश मेम्ब्रेन बनती है जो कि एडहेरेंट होती है, और ये काफ़ी इल होता है, काफ़ी सिक हो जाता है पेशेंट, और मेम्ब्रेन को जब आप रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। विंसेंट एंजाइना स्लो इन ऑनसेट होता है, लेस डिस्कम्फर्ट होती है, और इसमें एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं, फ्यूजिफॉर्म बैक्टीरिया एंड स्पायरोकीट्स। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर क्या होता है, टॉन्सिल्स एनलार्ज होते हैं, स्वॉलन होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट बात की कि लिम्फ नोड्स पोस्टीरियर ट्रायंगल के एनलार्ज होंगे, स्प्लीनोमेगाली होगी, और पेशेंट जो है इसे किसिंग डिजीज भी कहते हैं, एब्स्टीन बार वायरस। और इसके जब हम टेस्ट कराएंगे तो ब्लड स्मेयर के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 50% से ज़्यादा होंगे और 10% एबनॉर्मल होंगे। पोल बनल टेस्ट या मोनो टेस्ट हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करें। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस के अंदर डब्ल्यूबीसीज कम होते हैं, लेस देन 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और 50 से भी कम हो सकते हैं, इतने कम हो सकते हैं। एफ्थोसल्सर्स बेसिकली ओरल कैविटी मेल्सिस बनते हैं, टॉन्सिल्स और इस तरह के जो मोबाइल बक्कल मिकोजा होता है ना, आमतौर पे उधर ये अल्सर्स बन रहे होते हैं। मेलिग्नेंसी हो सकती है, ट्रोमेटिक अल्सर्स, ल्यूकीमिया के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट तो 1 लाख से ज़्यादा हुआ था, लेकिन वो डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं, लिम्फोब्लास्टिक एंड माइलोब्लास्टिक। लिम्फोब्लास्टिक बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, माइलोब्लास्टिक एडल्ट्स में। कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है, वाइटिश मेम्ब्रेन बनेगी, तो ये है। अब कोई पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो हम उसको डायग्नोज करेंगे हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, और फिर उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट